हेलो दोस्तों एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में ग्रैनी की गेम प्ले वीडियो जो है वो अपलोड की थी, लेकिन उसमें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने कहा चलो एक्सप्लेनेशन में ही काम दिलाते हैं, क्योंकि चलो व्यूज़ तो आ जाते हैं ना उसमें। तो आज हम लोग शुरू कर हैं ड्रैगन बॉल जी, और आज मैं आप सभी को ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करूँगा। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। इस एपिसोड का नाम है द अराइवल ऑफ रेडिट। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह पृथ्वी पर जो है बहुत ज़्यादा सुकून है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुकून जो है बरकरार रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक खेत है जिस पर एक फार्मर भी मौजूद है। इस फार्मर को एक शिप सी नज़र आती है जो कि एक गड्ढे में है बहुत बड़े, और फार्मर जो है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है। और अचानक से वो शिप जो है खुलने लगती है और उसमें एक बहुत बड़ा जो है राक्षस निकलता है। धीरे धीरे करके वो राक्षस जो है वो शिप से निकल रहा है और इस फार्मर की तो फट ही रही है। और फिर वो राक्षस जो है वो बाहर निकल जाता है और इधर उधर देखना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं बहुत निराश हुआ हूँ, क्योंकि इस दुनिया के लोग जो हैं अभी तक जिंदा हैं। कैकरोट ने हमें बहुत निराश किया है। और फिर वो राक्षस जो है उस फार्मर को देखता है और वो उसका पावर लेवल चेक करता है, और उसका पावर लेवल बस 5 होता है। रेडिट कहता है ये तो चूंटी है, और फिर वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। वो फार्मर बेचारा बहुत घबराया, वो जो है रेडिट पर शूट कर देता है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ना था। वो बुलेट वापस ही उस फार्मर पर फेंक देता है और वो जाकर दूर गिरता है। रेडिट्स को एक जगह बहुत पावर लेवल जो है महसूस हो रही होती है। उसे लगता है कि शायद वो कैकरोट है, तो इसलिए वो उस जगह पर जाने लगता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं गोकू और चीची का घर, जहाँ पर चीची जो है वो गोहान को आवाज़ लगा रही होती है कि गोहान गोहान, लेकिन गोहान तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू जो कि पेड़ों से कूद के आ रहा है, और ये रहा हमारा गोकू। गोकू अपने सामने वाले पेड़ को जो है एक मुक्का मारता है और वो गिर जाता है। जाहिर सी बात है हम लोग गोकू के पंच को कैसे भूल सकते हैं, है ना गाइस। फिर गोकू जो है वो लकड़ी लेके चीची के पास आता है, और फिर चीची जो है वो गोहान का आवाज़ लगा रही होती है। चीची कहती है कि गोकू इतनी बड़ी लकड़ी की ज़रूरत नहीं थी, तो गोकू कहता है खैर है, कुछ नहीं होता। चीची गोकू के बारे में फिक्र है कि एक दिन तुम खुद को ऐसे ही चोट लगा सकते हो, तो संभल कर थोड़ा। गोकू पूछता है गोहान कहाँ है, तो चीची कहती है पता नहीं, तुम्हें गोहान को ढूंढना होगा। गोकू कहता है हाँ चलो ढूंढ लूँगा। और चीची कहती है कि तुम गोकू को थोड़ा सा जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि तुम लोगों ने मास्टर रोशी के पास मास्टर रोशी के घर भी जाना है। तो गोकू कहता है हाँ ठीक है मैं ढूंढ, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। और फिर गोकू वहाँ से चला जाता है, और चीची को अभी भी गोहान की ही फिक्र। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पिक्कोलो, जिसे बहुत एक खतरनाक सी एनर्जी जो है महसूस हो रही होती है। और पिक्कोलो कहता है यार ये बहुत जो है खतरनाक एनर्जी, और पिक्कोलो कहता है यार ये कैकरोट तो नहीं हो सकता। और फिर अचानक से हवा से रेडिट जो है वो यहाँ पर लैंड हो जाता है। रेडिट कहता है ओ सॉरी, मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो मुझे लगा ये कैकरोट है। तो पिक्कोलो उसकी थोड़ी सी बेइज्जती कर देता है। तो रेडिट कहता है तुम मजाक अच्छा कर ले, बड़े होके क्या कॉमेडियन बनोगे। पिक्कोलो कहता है मैं बेशक जो बनूँ, तुम्हें इससे क्या। और फिर रेडिट्स जो है पिक्कोलो का पावर लेवल चेक करता है, जो कि होता है 322। पिक्कोलो कहता है सॉरी, रेडिट्स कहता है कि ये तो कोई नहीं, मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया। फिर पिक्कोलो कहता है कि चलो आ ही गए हो तो फिर दावत में खाना भी तो खा। लेकिन अंदर से पिक्कोलो जो है काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। और फिर पिक्कोलो जो है अचानक से अपनी पूरी ताकत के साथ रेडिट्स पर हमला करता है, लेकिन रेडिट्स को एक खरोच भी नहीं आती। रेडिट्स कहता है चलो तुमने कोशिश तो की, मैं तुम्हारी कोशिश को दाद देता हूँ। और यहाँ पर पिक्कोलो की आंखें फटी की फटी रहेगी। और फिर रेडिट्स को जो है एक कहीं से बहुत ज़्यादा पावर लेवल महसूस होता है, तो वो वहाँ चला जाता है। लेकिन भाई पिक्कोलो की तो फटी गई है। और यहाँ रेडिट्स जो है हवा में उड़ के कह रहे हैं कि कैकरोट हमें तुमसे बहुत उम्मीदें थी जब हमने तुम्हें इस प्लेनेट पर भेजा था, लेकिन तुमने कोई काम नहीं किया, तुमने हम लोगों को बहुत निराश किया है कैकरोट। और यहाँ दूसरी जगह गोकू जो है गोहान को आवाज़ लगा के ढूंढ रहा है, लेकिन गोहान गोकू को मिल नहीं रहा। और दूसरी जगह हम देखते हैं गोहान जो कि एक पेड़ पे जो है लड़का है, और यहाँ पर गोकू जो है वो वहाँ आ जाता है। और ये हम देखते हैं कैप्सूल को जो कि बुल्मा चला रही है, और बुल्मा जो है कामे हाउस में लैंड हो जाती है कैप्सूल का ऊपर। और फिर बुल्मा जो है वो सबको सरप्राइज देती है, सरप्राइज। और सारे जो है देख के शॉक हो जाते हैं बुल्मा को। फिर उनके बीच थोड़ा हंसी मजाक होता है, और फिर मास्टर रोशी कहते हैं कि शायद तुम मेरा हॉक्स भूल गई, लेकिन बुल्मा के वो ले लाई जाती है और वो मास्टर रोशी को जो है सरप्राइज दे देती है। और ये हम देखते हैं गोकू और गोहान जो हैं वो अभी रास्ते में हैं, और रेडिट्स भी है वो भी रास्ते में। क्रिलिन जो है बुल्मा से पूछता है कि यामचा का क्या बना। और फिर बुल्मा कहती है इस इडियट का मेरे सामने नाम न, मैं तो इतना नाराज़ हूँ कि मैंने तो उसे ये भी नहीं बताया कि आज हम लोग जो है यहाँ मिलने वाले हैं। तो मैंने यामचा से जो है वो रिश्ता तोड़ दिया है। और ये सुनकर दोनों जो हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं।
और दूसरी तरफ गोहान और गोकू जो है वो आ जाते हैं और गोकू सबको आवाज़ लगाता है और सारे गोकू की आवाज़ सुन के जो है वो बाहर आ जाते हैं और गोकू जो है देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सारे गोकू से पूछते हैं कि ये बच्चा तुम्हारे हाथ में कौन है, तो गोकू कहता है कि ये मेरा मेरा बच्चा है। और सारे ये सुन के मतलब सबके फट जाती है कि गोकू का बच्चा। और फिर गोहान जो है सबको हाय बोलता है रिस्पेक्ट से, और बाकी भी जो गोहान को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। गोकू कहता है इसका नाम गोहान है, तो मास्टर रोशी कहता है कि अच्छा तो तुमने इसे अपने दादा का नाम दिया। बुल्मा इससे पूछती है कि तुम कितने साल के हो, तो गोहान जो है उंगलियों पे गेन कर देता है कि 5.5 साल। और गोहान जो है टर्टल से थोड़ा बहुत डर रहा है, लेकिन गोकू कहता है कि कोई नहीं डरो मत, गोहान की तुम्हें हाई कह रहा है। फिर गोहान की इस टर्टल से थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो जाती है, ये दोनों साथ साथ खेल रहे होते हैं। और फिर मास्टर रोशी बुल्मा गोकू से पूछते हैं कि क्या कभी गोहान ने रात को पूरे चांद को देखा है, तो गोकू कहता है कि हाँ नहीं चूँकि हम लोग जल्दी सो जाते हैं। और यहाँ जो गोहान है टर्टल के साथ खेल वेल रहा है। फिर बुल्मा जो है गोहान की टोपी के ऊपर जो ड्रैगन बॉल देखती है वो पूछती है कि ये ड्रैगन बॉल कहाँ से, तो गोकू कहता है ये मेरा दादाजी का था, गोहान ने जो है ड्रैगन देखना है इसलिए उसे अपने बॉल देने पड़ेंगे। क्रिलिन गोकू से पूछता है कि जब तुम लोगों को वो बॉल मिलेंगे तो तुम लोग क्या लोगे, तो गोकू कहता है मुझे तो सवाल तुमने अच्छा पूछा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब तमन्ना नहीं है किसी चीज़ की। फिर क्रिलिन जो है पत्थर को समंदर में फेंक दिया है, लेकिन वो इतने दूर नहीं गया होता, लेकिन जब गोकू फेंकता है मत ही पूछो कितने दूर गया होता है। क्रिलिन गोकू को कहता है कि तुम्हें तो बड़ा दम है। और फिर गोकू को अचानक से एक बहुत तेज़ सी एनर्जी फील होने लगती है और सारे गोकू से पूछते हैं क्या हुआ, और गोकू कहता है कि यहाँ आसपास एक बहुत खतरनाक सी एनर्जी है। बुल्मा कहती है कि यहाँ आसपास तो कुछ नहीं है, और सारे जो हैं घबरा जाते हैं। और फिर मास्टर रोशी कहते हैं वो देखो आसमान से कुछ निकल रहा है, और यहाँ से रेडिट्स आता है और लैंड यह हो जाता है। सारे से देख कर शौक है कि आखिर ये है कौन। और फिर रेडिट्स कहता है कि क्या करो तुम बड़े हो गए हो। और फिर गोकू कहता है क्या करो। रेडिट्स कहते हैं हाँ यही तुम्हारा असल नाम है। रेडिट्स कहता है कि हमने तो तुम्हें इस दुनिया के सारे लोगों को ख़त्म करने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तो अपना परिवार ही बना लिया है। और गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर क्रिलिन कहता है लगता है तुम पागल हो, तुम्हें शायद यहाँ से जाना होगा, आओ मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाता हूँ। और ये देखकर रेडिट्स को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिलिन पर जो है हमला कर देता है। क्रिलिन दूर जाके गिरता है। अब ये देख के गोकू को जोश आ जाता है, गोकू काफ़ी गुस्से में होता है। गोकू उसकी पूंछ देखकर हैरान होता है कि पूंछ, इसकी भी एक पूंछ है। और फिर रेडिट्स को ऐसा लगने लगता है कि शायद कैकरोट ने उसे पहचान लिया, लेकिन गोकू कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और फिर गोहान भी गोकू की तरफ भागता हुआ आता है, लेकिन बुल्मा उसे ले जाती है। और फिर रेडिट्स जो है वो गोकू से पूछे कि कभी बचपन में तुम्हारे सिर पे चोट लगी, तो गोकू कहता है तो बचपन में कभी मुझे चोट लगी है मुझे याद नहीं। तो फिर मास्टर रोशी जो है वो कहते हैं कि तुम्हारे दादाबू ने मुझे एक बात बताई थी, मुझे लगता है अब वो बात मुझे पता नहीं पड़ेगी। बचपन में गोहान को तुम एक शिप में मिले, उससे तुम्हें उठाना चाहा, लेकिन तुम तो काबू में ही नहीं आते थे। तुम एक बहुत चिड़चिड़े बच्चे थे, चूँकि तुम्हारे अंदर एक अनोखी शक्ति थी। एक बार जब गोहान तुम्हें लेकर जा रहा था तो तुम पीछे से एक गहरी खाई में गिर गए और तुम्हें बहुत चोट आई। बस तुम बच गए थे और उसी दिन से एक खुशहाल और एक अच्छे बच्चे बन गए। तो फिर गोकू मास्टर रोशी से पूछता है कि तो क्या मैं किसी दूसरे प्लेनेट का हूँ, तो मास्टर रोशी कहते हैं हाँ। फिर गोकू रेडिट से पूछता है कि बताओ लेकिन तुम कौन हो। इतने में क्रिलिन उठ जाता है और वो कहता है कि गोकू संभल कर रहना, ये सही आदमी नहीं लगता मुझे। फिर रेडिट्स कहता है कि तुम्हारा जन्म वेजिटा नाम के एक प्लेनेट पर हुआ था और तुम एक वॉरियर हो, मतलब एक फाइटर हो, मतलब एक सयान हो मेरी तरह। इतने में सबको जो है शौक लग जाता है, सारे हैरान हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। फिर रेडिट्स कहता है कि मुझे अपना आपको इंट्रोड्यूस कराने दो, मैं रेडिट्स हूँ, मैं गोकू का बड़ा भाई हूँ। और ये सुनकर सबको अटैक लगता है, सारे कहते हैं कि गोकू का बड़ा भाई। गोकू कहता है लेकिन मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ। और मास्टर रोशी और क्रेन भी कहते हैं कि हाँ हम लोग तुम पर ऐसे कैसे यकीन कर रहे हैं, अगर गोकू दूसरे प्लेनेट का है तो वो यहाँ पर क्यों रहता है। रेडिट्स कहता है इसका आसान सा जवाब है, हमारे कुछ कस्टमर मतलब कुछ क्लाइंट्स थे जिन्हें इस तरह के प्लैनेट्स की सख्त जरूरत थी, इसलिए इनकी तबाही के लिए कैकरोट को पृथ्वी पर भेजा गया था। दरअसल हम से लोगों को ऐसे प्लैनेट्स की तलाश होती है जिन्हें मार्केट में ज़्यादा खरीदा जाए, और फिर हम अपने योद्धाओं को उन प्लैनेट्स में भेज के उनकी सफाई कराते हैं। हम अपने शक्तिशाली योद्धा उन प्लैनेट्स पर देते हैं जहाँ पर शक्तिशाली लोग रहते होते हैं, लेकिन पृथ्वी जैसे प्लैनेट पर तो हमारा एक बच्चा ही काफ़ी है। कैकरोट को भी पृथ्वी की सफाई कराने के लिए भेजा था, लेकिन वो उसकी याददाश्त जाने की वजह से वो अपना पूरा मिशन भूल गया था। और फिर क्रिलिन कहता है कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम लोग तो चोर हो चोर। और फिर रेडिट्स कहता है कि कैकरोट पूरे चांद की मदद से तुम्हें इस पूरी दुनिया को तबाह करना था,
और फिर गोकू पूछता है कि पूरे चांद का क्या मतलब। और फिर रेडिक्स कहते हैं पूछ, तुम्हारी पूछ कहाँ पर है, क्या करो तुम्हारी पूछ कहाँ है। गोकू कहते हैं कि इसे बहुत पहले ही मेरी भलाई के लिए निकाल दिया गया था। तो रेडिक्स कहता है बेवकूफ़ ये तुमने क्या किया, अब तुम चाहकर भी पूरा चांद निकलेगा भी तो तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। अब मैं समझा तो तुम इन लोगों के साथ इसलिए रह रहे हो। गोकू कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा नाम गोकू है। फिर रेडिट्स कहता है कि बहुत अरसे पहले प्लेनेट वेजिटा पर एक घटना घटी कि एक क्लाइंब आया जिससे पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया। इसमें बस 4 सैनिक बचे, जिनमें से एक तुम हो। तुम खुद किस्मत हो क्या करो, तुम बच गए, तुम हमारे लिए बहुत लकी साबित हो गए। मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ लेकर जाने आया हूँ क्या करो। और फिर गोकू कहता है कि नहीं, मेरा जवाब है नहीं। फिर रेडिट्स पीछे गोहान को देखकर कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बदले तुम्हारे बेटे को लेकर चला जाऊंगा। और फिर गोहान जो है घबरा जाता है और बुल्मा के पास कब्र हो जाता है। और फिर रेडिट्स जो है वो आगे आने लगता है, और गोकू भी लड़ाई के लिए अब तैयार हो जाता है। और फिर रेडिट्स अचानक से गोकू के आगे आकर उसे एक अपनी लात मारता है बहुत जोर की, जिससे गोकू दूर जाकर गिर जाता है और दर्द से चीखने लगता है। और ये देखकर गोहान जो है अपने बाबा के पास आने लगता है और फिर उसे रेडिट्स जो है वो पकड़ लेता है। फिर रेडिट्स कहता है कि अगर तुम अपने बेटी की सलामती चाहते हो तो कल तक सोची वो का खात्मा करके लाओ। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। तो आप सभी आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो गुड बाय।